it's totally hopeless to compete with us on training foundation model. दोस्तों ये सैम अल्टमैन के रिमार्क्स इन 2023 where he is saying कि competing heads on with OpenAI scale frontier LLMs like ChatGPT for a country like India is pretty hopeless. Fast forward to 2026 at the AI Impact Summit, वही सैम अल्टमैन OpenAI वाले और सुंदर पिचाई डिस्कस इंडियाज AI growth and partnership. इंडियन मार्केट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसी समिट पर एक होम ग्रोन AI कंपनी भी उभर के आया है which is सर्वम AI. ये इंडिया AI मॉडल अपने इंडिजिनस मल्टीलिंगुअल LLMs लॉन्च कर रहा है जो 22 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है देश के AI गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो OpenAI हैज गॉट दिस इंडियन आर्क नेमेसिस। टेक और AI दुनिया की फाइट तो अब शुरू हुई है एंड एज द सेइंग गोज इन टेक, पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू मीन, दे रिमेंबर व्हाट यू सेड एंड हाउ अदर्स प्रूव्ड यू रॉन्ग। 2025 TCS ने 12,000 लोग निकाले एक झटके में, इंडिया की सबसे बड़ी IT ले ऑफ एवर। इन्फोसिस, विप्रो फ्रीज देयर हायरिंग, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल और 2024-25 में IT कंपनीज ने हायर किए सिर्फ 70 से 80 हजार। 20 सालों में सबसे कम 10 में से एक को जॉब मिली, बाकी 9 घर में बैठे। लेकिन कौन ले रहा है उनकी सीट? AI, अमेरिकन कंपनीज का AI। 27 जनवरी 2025 चाइना ने डीप सीक रिलीज किया। एक रात में एनवीडिया के $600 बिलियन, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे वाइप आउट। ऐसा कि पूरा सिलिकॉन वैली कांप गया और इंडियंस ने क्या किया? हम सिर्फ देख रहे थे। इंडिया, वी वर जस्ट एक्टिंग लाइक अ यूजर, फुली डिपेंडेंट। बेंगलुरु 2023, 2 लोग एक मिशन इंडिया का अपना AI बनाएंगे। जिसे सुन के लोग हंसते थे, लेकिन इन्होंने जेमिनी और ChatGPT को बीट कर दिया बेंचमार्किंग के टाइम। अगर दुनिया का AI हमें रिप्लेस कर रहा है तो इंडिया का अपना AI क्यों नहीं? सोचो एक सेकेंड के लिए, ChatGPT अमेरिकन कंपनी ने बनाया, जेमिनी अमेरिकन कंपनी ने बनाया, डीपसीक चाइनीज कंपनी ने बनाया और इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स में से एक, वो कंट्री जिसके IT इंजीनियर्स दुनिया भर की कंपनी चलाते हैं। हम सिर्फ यूजर्स थे, सिर्फ कंज्यूमर्स। AI में एक भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अपना नहीं था। लेकिन फिर बेंगलुरु 2023, एक छोटी सी कंपनी, 2 फाउंडर्स, एक क्रेजी साउंडिंग मिशन, इंडिया का अपना AI बनाएंगे। और जब उन्होंने अपने AI को ChatGPT और गूगल जेमिनी के अगेंस्ट बेंचमार्क टेस्ट किया तो रिजल्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सर्वम AI ने दोनों को पीछे छोड़ दिया था इंडिया स्पेसिफिक टास्क में, इंडिया स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में। तो आज की वीडियो इसी सर्वम AI के बारे में। ये कहां से आया, क्या बनाया इन्होंने, क्यों मैटर करता है और आपकी और इंडिया की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब कवर करेंगे आज। तो चलते हैं। पहले एक चीज ट्राई करो, शायद पहले आपने किया भी होगा। ChatGPT या गूगल से हिंदी में कुछ पूछना होगा या तमिल में या मराठी में। जवाब आया जो टेक्निकली सही था, लेकिन कुछ था जो कि आपको ऑफ लगा, थोड़ा रोबोटिक, थोड़ा अननेचुरल, जैसे कोई फॉरेन बंदा हिंदी बोल रहा है, सब सही बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फील नहीं आ रही। क्यों होता है ये? सिंपल रीजन है, ChatGPT ज्यादातर इंग्लिश डेटा पे ट्रेंड है। हिंदी, बंगाली, तमिल, ये सब उसके लिए सेकेंडरी है, आफ्टर थॉट है। मतलब 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए AI में उनकी अपनी भाषा एक आफ्टर थॉट थी। ये फ्रस्ट्रेशन, ये पेन 2 लोगों ने बहुत क्लोजली फील किया। विवेक राघवन, IT मैड्रास, AI रिसर्चर, लेकिन इनका सबसे बड़ा काम जानते हो क्या है? ये वही इंसान है जिन्होंने इंडिया का आधार बायोमेट्रिक सिस्टम डिजाइन किया है। वो सिस्टम जिसे 1.4 बिलियन इंडियंस आइडेंटिफाई होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस इन्होंने ही बनाया है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज तो थी, लेकिन साथ में इंडिया की स्केल का रियल एक्सपीरियंस भी था। प्रत्युष कुमार, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर, सीनियर AI साइंटिस्ट, मल्टीलिंगुअल AI में ईयर्स ऑफ डीप वर्क। 2023 में दोनों ने मिलकर डिसाइड किया अब नहीं चलेगा ये, अब कुछ करना पड़ेगा। और फिर बेंगलुरु में इन्होंने सर्वम AI की नींव रखी, मिशन एक लाइन में, बिल्ड AI फॉर इंडिया, इन इंडिया फॉर एवरी इंडियन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट भी साथ आई। इंडिया AI मिशन के अंदर सर्वम AI को सेलेक्ट किया गया इंडिया की ऑफिशियल सॉवरेन AI कंपनी के रूप में। सॉवरेन AI क्या होता है वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। लेकिन पहले क्या बनाया इन्होंने, क्या है सर्वम का एक्चुअल प्रोडक्ट? तो दोस्त, सर्वम ने क्या बनाया? देखो, उन्होंने एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने पूरा स्टैक बनाया, एक के बाद एक, 3 वेपन्स, और हर वेपन एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो एक रियल इंडियन यूजर फेस करता है। वेपन नंबर 1, सर्वम 30B और सर्वम 105B, द ब्रेन। हर AI कंपनी का एक कोर ब्रेन होता है, जिसे LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
OpenAI का ब्रेन है GPT-4, 5, गूगल का ब्रेन है Gemini, सर्वम का ब्रेन है सर्वम 30B और सर्वम 105B। 30 बिलियन, 105 बिलियन, ये नंबर्स पैरामीटर है। जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतना ज्यादा स्मार्ट मॉडल। सिंपल, लेकिन सिर्फ साइज मैटर नहीं करता है दोस्त, मैटर करता है किस डेटा पे ट्रेन किया गया है। एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करो। एक हार्वर्ड रिटर्न MBA है, ग्लोबली ब्रिलियंट, इनक्रेडिबली शार्प, लेकिन उससे पूछो बिहार के पंचायत चुनाव में प्रॉक्सी वोटिंग का लूप कैसे काम करता है, तो ब्लैंक हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसके पास, क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं रहा। यही होता है ग्लोबल AI मॉडल के साथ। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट उनके लिए फॉरेन है, लेकिन सर्वम का LLM ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचता है। रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल रेफरेंसेस, इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसके DNA में है। ग्लोबल मॉडल्स के लिए इंडिया एक मार्केट है, सर्वम के लिए इंडिया एक ऑब्सेशन है। वेपन नंबर 2, बुलबुल V3 द वॉइस। 2026 का सबसे बड़ा AI ट्रेंड क्या है? हर जगह वॉइस AI आ रहा है। एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट सब इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है सब में। इंडियन लैंग्वेजेस में सब के सब रोबोटिक है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह बात करते हैं वो ग्लोबली समझा ही नहीं गया अभी तक। भाई कल ऑफिस में 3 बजे प्रेजेंटेशन है, थोड़ा जल्दी आओ यार, वरना बॉस का मूड खराब हो जाएगा फिर। एक सेंटेंस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश वर्ड्स ऑफिसर, इंग्लिश वर्ड्स ऑफिस, प्रेजेंटेशन बॉस, लोकल फ्लेवर यार, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, मूड खराब। ये इंग्लिश है दोस्त, और ये असली इंडिया है। ग्लोबल वॉइस AI ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बुलबुल V3 दोस्त इसी के लिए बना है, इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेंड है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी सब कवर करता है। रीजनल एक्सेंट भी, यूपी वाली हिंदी, मुंबई वाला स्लैंग और हैदराबादी उर्दू अलग अलग हैंडल होते हैं नेचुरली। और ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा हिंदी स्पीकर्स हैं, 100 मिलियन बंगाली, 70 से 80 मिलियन ईच तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। अब तक ये सब लोग AI से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लैंग्वेज बैरियर थी, बुलबुल V3 उस बैरियर को तोड़ रहा है। पहली बार AI जो इंडिया की तरह सुनता है, इंडिया की तरह बोलता है। वेपन नंबर 3, सर्वम विजन द आई। ये वो वेपन है जिसने इंटरनेशनली हेडलाइंस बनाए, जिस चीज की वजह से लोग बोल रहे हैं कि इंडिया AI ने ChatGPT और Gemini को हराया। तो ये क्या है? सर्वम विजन एक डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम है। टेक्निकली इसको OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब स्कैन डॉक्यूमेंट्स को रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अब तुम पूछोगे भाई ये सब तो गूगल भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, तो सर्वम क्या स्पेशल है? या एक स्पेसिफिक सिनेरियो सोचो जो इंडिया में बहुत कॉमन है। एक गवर्नमेंट फॉर्म है, टाइटल हिंदी में है, फील्ड्स इंग्लिश में, इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड है, बीच में एक टेबल है, कॉर्नर में एक रबर स्टैंप है, हाफ स्मज्ड। ऊपर किसी ने हैंडराइटिंग में एक नोट लिख दिया है जो अलग ही फॉन्ट में। और ये फॉर्म जब तुम गूगल के OCR पे डालते हो वो स्ट्रगल करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी स्ट्रगल करता है, पर ये जो मिक्स स्क्रिप्ट है वो भी स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये मिक्स स्क्रिप्ट इंडियन लेआउट कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कभी डिजाइन ही नहीं किया गया। सर्वम विजन ये हैंडल करता है कॉन्फिडेंटली, एक्यूरेटली, क्योंकि ये इसी के लिए बना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स विद हिंदी हेडर्स, गवर्नमेंट सर्कुलर्स विद स्टैम्प्स, ये सब सर्वम विजन पढ़ता है। और बेंचमार्क टेस्ट में इंडिया स्पेसिफिक OCR में सर्वम विजन ने ChatGPT और गूगल जेमिनी दोनों को पीछे छोड़ा। 3 वेपन्स, तीनों इंडिया के लिए, लेकिन एक सवाल बाकी है, क्यों इंडिया के लिए, क्यों अपना, क्यों अब? इसका जवाब 2 शब्दों में, सॉवरेन AI। और ये 2 शब्द सिर्फ एक टेक टर्म नहीं है, ये एक मूवमेंट है। आइए इसको समझते हैं। एक फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करो। 2030 में इंडिया का बैंकिंग सिस्टम AI पे चल रहा है, हॉस्पिटल्स AI से डायग्नोज कर रहे हैं, कोर्ट AI से केस रिसर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट AI से पॉलिसीज बना रही है। ये अनरियलिस्टिक नहीं है दोस्त, ये डायरेक्शन है जिसमें हम मूव कर रहे हैं। तो फिर एक सिंपल सवाल पूछो अपने आप से, अगर वो AI अमेरिकन कंपनी का है तो इंडिया एक्चुअली कितना आजाद है? मेरा मेडिकल डेटा अमेरिकन सर्वर्स पे है, मेरे देश की कोर्ट रिसर्च फॉरेन कंपनीज के सर्वर्स पे है, और कल अगर US ने डिसाइड किया कि एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दो इंडिया का, या डेटा शेयर कर दो किसी कॉम्पिटिटर नेशन के साथ, तो इंडिया क्या करेगा? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हर टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट नेशन की रियल चैलेंज है। इसलिए सॉवरेन AI मतलब एक ऐसा AI जो इंडिया में बना हो, इंडिया के सर्वर्स पे चलता हो, इंडिया लॉज के अंदर में गवर्न हो, और इंडिया डेटा से ट्रेंड हो, किसी फॉरेन कंट्री के गुडविल पे डिपेंडेंट नहीं। हर बार जब इंडिया ने कहा कि इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया ने किया, और AI में अब वही वक्त है। सर्वम AI उस ट्रेडिशन का नेक्स्ट चैप्टर है, और गवर्नमेंट भी ये समझती है। अब वो सवाल जो सबके मन में है, क्या सर्वम ग्लोबली ChatGPT से बेटर है? देखो सीधा जवाब है नहीं, अभी नहीं, और ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में ChatGPT बेटर है, एडवांस कोडिंग में ChatGPT बेटर है, मल्टी मॉडल टास्क में इमेज, वीडियो, कॉम्प्लेक्स डेटा Gemini बेटर है। ये फैक्ट्स हैं और इनको ट्विस्ट करने में बेईमानी होगी।
लेकिन ये कंपैरिजन ही गलत है क्योंकि सर्वम किसी अलग गेम में खेल रहा है। एक एनालॉजी सोचो, फॉर्मूला 1 रेस कार वर्सेस एक ट्रैक्टर। F1 कार दुनिया की फास्टेस्ट मशीन, लेकिन वही F1 कार एक किसी खेत में ले जाओ बारिश के बाद वहां धंस जाएगा, एकदम यूजलेस। ट्रैक्टर फार्म के लिए परफेक्टली बिल्ड, लेकिन F1 ट्रैक पे रेस करवाओ क्लियरली हारेगा। तो कौन सा बेटर है? ये सवाल ही गलत है दोस्त। सही सवाल है किसके लिए, कहां के लिए? ChatGPT एक F1 कार है ग्लोबल रोड्स के लिए, सर्वम एक प्रिसिजन मशीन है इंडिया के जमीन के लिए, और इंडिया के फार्मर्स को F1 कार नहीं ट्रैक्टर चाहिए। इंडिया स्पेसिफिक टास्क में स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है। इंडियन लैंग्वेजेस डेप्थ सर्वम क्लियरली आगे है। इंडियन डॉक्यूमेंट OCR सर्वम ने बेंचमार्क में दोनों को हराया। इंडियन वॉइस और एसेंट सर्वम का बुलबुल V3 अनमैच्ड है। डेटा सॉवरेनिटी सर्वम जीत जाता है ऑटोमेटिकली क्योंकि इंडियन सर्वर्स पे ही है। सर्वम आया नहीं है ग्लोबली ChatGPT को रिप्लेस करने, सर्वम आया है इंडिया में AI का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिद्ध करने। तो आगे क्या होगा, कहां जाएगा ये? 2030 तक ग्लोबल AI मार्केट $1.8 ट्रिलियन का होगा। इंडिया का करंट सेट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस 900 मिलियन है अभी, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। इंडिया की यंग पॉपुलेशन 600 मिलियन अंडर 25 की है। मार्केट भी था, टैलेंट भी था, कैपिटल भी अब आ रहा है। सिर्फ अपना AI नहीं था, लेकिन अब है। सर्वम का रोड मैप भी क्लियर है, बिगर मॉडल्स आ रहे हैं, सर्वम 30B 105 भी सिर्फ शुरुआत है। GPT-4 के जैसा लेवल ऑफ रीजनिंग इंडियन लैंग्वेजेस में वो टारगेट है। सर्वम के स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च होने वाले हैं, गवर्नमेंट इंटीग्रेशन बढ़ेगी, पासपोर्ट सेवास, राशन कार्ड्स, कोड फाइलिंग सब AI असिस्टेड अपनी लैंग्वेज में, और एक जरूरी चीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। 400 मिलियन इंडियंस अभी भी फॉर्मल बैंकिंग से बाहर है। वॉइस बेस्ड बैंकिंग लोकल लैंग्वेजेस में सर्वम ये ब्रिज बन सकता है। एक जेन्युइन वार्निंग भी है, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट तीनों इंडिया में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर्वम के पास एक छोटा सा विंडो है, लिमिटेड, जो करना है अभी करना है। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात बोलनी थी। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, दुनिया ने बेट लगाया कि कंट्री टूट जाएगी, इतनी लैंग्वेज, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी प्रॉपर्टी, ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। एटम बॉम्ब में जब अमेरिका ने सैंक्शंस की धमकी दी, इंडिया रुका नहीं। मिसाइल्स में जब किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दिया, कलाम साहब ने अग्नि बनाया। कोविड में जब दुनिया को वैक्सीन चाहिए थी, इंडिया ने 2 बिलियन वैक्सीन एक्सपोर्ट किए। हर बार जब दुनिया ने कहा इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया ने किया, हर बार किया। अब AI की बारी है, और सर्वम उस बार बार करने की ट्रेडिशन का नेक्स्ट स्टेप है। तो एक सवाल छोड़ता हूं आपके लिए, क्या इंडिया AI का कंज्यूमर रहेगा या AI का क्रिएटर बनेगा? सर्वम का सवाल क्लियर है, क्रिएटर, सिर्फ क्रिएटर। लेकिन मेरा सवाल है, आपका क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए, चाहता हूं जानना, पर्सनली देखूंगा। और अगर ये वीडियो मीनिंगफुल लगा आपको तो प्लीज शेयर करिए एक दोस्त को, एक फैमिली मेंबर को, क्योंकि ये इंडिया की स्टोरी है और ये ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।